नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अपनी न्यूज पोर्टल वेबसाइट के रंग रूप को मन मुताबिक ढालना, उसे कस्टमाइज करना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि इसमें विज्ञापन कैसे लगाए जा सकते हैं और इसके रंग रूप को कैसे बदला जा सकता है, वो भी एक ही क्लिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एडमिन पैनल पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे तो नीचे सिस्टम के नीचे में मिलेगी हमें सेटिंग्स। यहाँ सेटिंग्स में एक होती है थीम सेटिंग्स। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तीन चीज़ें हैं। इसमें पहले से बने हुए कुछ लेआउट हैं, स्टाइल्स हैं, और उसमें तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। एक होता है इंस्टॉल लेआउट का, एक होता है सिलेक्ट स्टाइल सीट, एक होता है फॉन्ट और कलर सेटिंग्स। तो जो लेआउट होता है वो साइट के विभिन्न एलिमेंट्स हैं, जो जैसे आपके ट्रेवल वाला यहाँ पर एक ये विजेट लगा हुआ है, ये अलग अलग विजेट हैं और इनकी सेटिंग कौन सा विजेट कहाँ रहेगा, कैसा दिखेगा, इसकी प्री डिफाइंड जो सेटिंग्स होती हैं उसे हम कहते हैं लेआउट। तो उसकी से तो अगर हम यहाँ से कोई प्री डिफाइंड लेआउट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल लेआउट रखते हैं, सिलेक्ट रखते हैं और यहाँ इंस्टॉल लेआउट में क्लिक करते हैं, तो ये जो सारा लेआउट जो पहले से बना हुआ है ये पूरा अपने आप ख़त्म हो जाएगा और उसमें जो पहले से प्री डिफाइंड लेआउट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। कभी भी इस चीज़ को करने के पहले बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इससे आपका बना हुआ डिजाइन बिगड़ भी सकता है। दूसरा है, हर लेआउट के साथ इसमें एक स्टाइल सीट भी इनबिल्ट होती है, तो वो स्टाइल सीट इससे ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो जाती है और या आप यहाँ से भी उसे बदल सकते हैं। और तीसरी होती है फॉन्ट और कलर सेटिंग्स, वो होती है यहाँ की। ये असल में एक प्रीसेट है जो यहाँ पर के पूरे ऑप्शंस को ऑटोमेटिक सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो चल रहा है इसमें भी देखिए प्राइमरी कलर नीला है। आप देख सकते हैं यहाँ नीला रंग दिख रहा है, ये प्राइमरी कलर से आ रहा है। अगर हम प्राइमरी कलर को यहाँ बदल देते हैं, लाल कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं, अभी देखिएगा बहुत कुछ बदल जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए लाल हो गया ना यहाँ पर। और देखिए कई जगहों पे ये हमें अंतर दिखेगा। अभी देखिए सेकेंडरी कलर जो है, देखिए ग्लोबल, लाइफ स्टाइल, जो कैटेगरी के नाम दिख रहे हैं इनमें इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम सेकेंडरी कलर बदल के नीला कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं, तो आप देखेंगे इसका रंग बदल जाएगा। ये देखिए पूरा नीला हो गया, अपने आप बदल गया। देखिए यहाँ पर जब हमने प्राइमरी कलर बदला है तो देखिए यहाँ जो ऊपर आइकॉन्स नज़र आ रहे हैं सोशल मीडिया की, इनके रंग भी बदल गए हैं। ये देखिए नीचे भी आइकॉन्स के रंग बदल गए हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, इसी प्रकार वार्निंग, डेंजर, इन्फो, ये अलग अलग कलर थीम्स हैं। ये बूटस्ट्रैप 4 से संबंधित हैं। यदि आपको बूटस्ट्रैप 4 पता है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, या आप कोई भी अन्य CSS फ्रेमवर्क भी जानते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसकी ये सेटिंग्स है और ये यहाँ पर आप एक बार में कलर बदलते हैं तो पूरी साइट में उसका असर पड़ता है। फिर इसके बाद इसमें कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर आपको रखने हैं या नहीं रखने हैं, बटन वगैरह उसमें शैडो रखना है या नहीं रखना है, बटन्स वगैरह में ग्रेडियंट्स रखने हैं या नहीं रखने हैं, वो आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसमें दो प्रकार के फॉन्ट होते हैं। एक फॉन्ट होता है जो हेडिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा फॉन्ट होता है जो बॉडी टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अभी इसमें दोनों फॉन्ट रोबोटो लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं पूरा रोबोटो फॉन्ट से ही है। अभी मैं इसमें फॉन्ट हम बदल देते हैं, जैसे कोई फॉन्ट ले लेते हैं, सब मान लीजिए प्लास्टर हमने ले लिया, ठीक है, और हम इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, ये देखिए फॉन्ट बदल गया ना, जो टाइटल्स वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है वहाँ फॉन्ट बदल गया। तो अभी फिलहाल इसे हम फिर वही कर देते हैं। इसमें नोटो सेरिफ भी आता है, उसे इस्तेमाल करके देखते हैं, अच्छा लगना चाहिए। और अब इसमें सेव में क्लिक करेंगे। रिफ्रेश करते हैं, देखिए नोटो सेरिफ जो था उसका असर दिख रहा है यहाँ टाइटलों में। टाइटल इसके बदल चुके हैं, फॉन्ट उनका बदल गया है।
इसी प्रकार से फॉन्ट टू है, अगर इसे बदलेंगे तो पूरे साइट में दूसरे बॉडी टेक्स्ट का फॉन्ट बदल जाएगा। और इसमें आप इस फॉन्ट में जो 700 या 300 ये जो दिख रहा है, ये मोटाई दिख रही है जो उसकी स्टाइल होती है। तो ये अगर आपने इटैलिक्स प्रयोग किए हैं जगह जगह पर, तो इटैलिक भी सिलेक्ट कर लेना अच्छा रहता है। फिर यदि आप SCSS और CSS कोड कुछ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाकायदे बूटस्ट्रैप 4 की जो सास कोड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरिएबल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आप तभी करें जब आपको ये चीज़ आता हो। ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है। यदि आप वेबसाइट कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कह सकते हैं, हम कस्टमाइज करके आपको दे देंगे। ये केवल वेब डिजाइनर्स के लिए है ये सारी सेटिंग्स। तो चलिए, एक तो ये बात हो गई। फिर अब बात करते हैं कि ये जो प्री डिफाइंड लेआउट है इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम मान लीजिए इसमें हम इंस्टॉल लेआउट को नहीं रखते क्योंकि इससे पूरी साइट का लेआउट बिगड़ सकता है, तो फिलहाल हम इसमें मान लीजिए वॉयलेट येलो को हम चुन लेते हैं और इसकी स्टाइल सीट ये सिलेक्ट करेगा और कलर सेटिंग्स को सिलेक्ट कर देगा। अभी हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो देखिएगा अभी इसमें रंग बदल जाएगा। देखिए इसमें प्राइमरी रंग अपने आप बदल गया है, फॉन्ट बदल गए हैं और यहाँ पर स्टाइल भी बदल गई है। अभी इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ काफ़ी कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, काफ़ी डिज़ाइन में भी अंतर आ गया है। ये कुछ कस्टमाइज किया हुआ था इसलिए ऐसा आ रहा है। अब इसमें जैसे ये सफ़ेद आ रहा है, ये पूरा सफ़ेद हो गया, इसको भी बदला जा सकता है। आइए देखते हैं उसे हम कैसे बदलेंगे। इसके लिए हमारे पास आता है सिस्टम से पेज डिजाइनर। अभी इसमें देखेंगे अलग अलग लेआउट बने हुए हैं, जैसे साइट हेडर, साइट फुटर का ये कॉमन होता है, हर पेज पर नज़र आता है। और स्टैटिक पेज वो पेज होते हैं जो कि जैसे अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस जैसे पेज होते हैं जो यहाँ से इस पेज सेक्शन से बनते हैं। वेबसाइट होम पेज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है वेबसाइट का होम पेज है। पेज के पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट टैग और पोस्ट अथर आर्काइव जो हैं ये कैटेगरी वाले और टैग वाले पेज हैं। और अथर आर्काइव में किसी लेखक के सारी पोस्टों का लिस्ट रहता है इस पेज पर। और पोस्ट डिस्प्ले पेज वो है जहाँ पर आपकी पोस्ट, न्यूज पोस्ट नज़र आती है। तो चलिए सबसे पहले हेडर को देखते हैं क्योंकि इसका रंग जो है वो बिगड़ गया है, यहाँ सफ़ेद रंग हो गया, इसे ठीक करते हैं। चलिए साइट हेडर पर चलते हैं। अब साइट हेडर पर जाते हैं तो हमें ये सिस्टम नज़र आता है। इसमें देखिए सबसे मुख्य चीज़ है कि एक कस्टम CSS JS का भी विकल्प दिया हुआ है। अगर आप साइट हेडर में जाकर आप कस्टम CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हर पन्ने के लिए लागू हो जाएगी। यही बात साइट फुटर के लिए भी लागू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेआउट हर पन्ने पर उपलब्ध होता है, जबकि अगर आप स्टैटिक पेज, वेबसाइट होम पेज आदि लेआउट्स पे जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप कोई कस्टम CSS या जावास्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो वो केवल उसी पर्टिकुलर लेआउट के लिए लागू होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर आप CSS या जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमेशा स्क्रिप्ट टैग का प्रयोग जरूर करें और CSS के लिए स्टाइल टैग का जरूर प्रयोग करें। इसके बगैर आप CSS और जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो पूरा सिस्टम है, पूरा वेबसाइट का डिज़ाइनिंग का सिस्टम है, वो बूटस्ट्रैप 4 पे बना हुआ है। तो अगर आपको बूटस्ट्रैप आता है तो आप बहुत सरलता से पूरा वेबसाइट का डिज़ाइनिंग खुद से कर पाएंगे, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप हमसे कहेंगे तो हम कस्टमाइजेशन करके आपको दे देंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि एक रो जोड़ी जाती है। ऐड रो करेंगे तो इसमें देखिए एक रो नीचे जुड़ गई, इसे आप खींचकर ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। और रो के साथ कॉलम जोड़े जाते हैं। देखिए ऐड कॉलम करेंगे तो ये कॉलम जुड़ गया है, एक और कॉलम जुड़ गया। अब इस कॉलम को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस प्लस माइनस की बटन से। आप चाहें तो किसी कॉलम के अंदर एक और रो जोड़ सकते हैं। ऐड नेस्टेड रो करेंगे और उसके अंदर भी आप कॉलम बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल अभी हम नेस्टेड रोज पर नहीं जाते हैं, अभी हम ऊपर ही चलते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसमें एक विकल्प दिया है ऐड विजेट का। देखिए हमने रो जोड़ ली, कॉलम जोड़ लिया, अब इसमें हम विजेट जोड़ सकते हैं। अगर ऐड विजेट में करेंगे क्लिक तो यहाँ बहुत सारे विजेट्स मिलेंगे। यदि आप वर्डप्रेस पर आपने विजुअल कंपोजर वगैरह का इस्तेमाल किया होगा तो उसमें जो उसका बैकएंड एडिटर होता है वो काफ़ी कुछ इसी की तरह होता है। तो यहाँ पर अलग अलग जो विजेट्स
उपलब्ध है इस लेआउट के लिए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कोई स्लाइड शो लगाना चाहते हैं तो स्लाइड शो का विजेट आप चुनिए, यहाँ पर शो चुन लीजिए और सेव कर दीजिए तो वो विजेट लग जाएगा और वहाँ पर वो स्लाइड शो दिखने लगेगा। आप इसके अलावा कोई सोशल शेयरिंग का या सोशल लिंक आप कोई लगाना चाहते हैं, ऐड विजेट करिए और उसका फॉर्मेट चुनिए और साइज वगैरह चुन करके सेव कर दीजिए तो उसका सोशल आइकॉन्स वहाँ नज़र आने लगेंगे। तो ये था साधारण तरीका था, बहुत सरल है वेबसाइट को कस्टमाइज करने का। इसके साथ ही इसमें आप देखेंगे कि एक एडिट का बटन भी दिया हुआ है विजेट्स के साथ में। तो इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ CSS क्लास और स्टाइल लिखने का भी विकल्प मिलता है। यही विकल्प आपको ये जो कॉलम्स के आगे जो बार वाली बटन बनी हुई है नीले रंग की, इसमें भी मिलता है CSS क्लास और कस्टम स्टाइल का, और यही चीज़ आपको रोज में भी मिलती है CSS क्लास और कस्टम स्टाइल का। यहाँ पर आप कोई भी आप अगर अपने मन से कोई स्टाइल सीट लिखना चाहते हैं, CSS लिखना चाहते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आप लिखना चाहें कि बैकग्राउंड कलर रेड, तो इसको बिल्कुल जैसा ही आप CSS लिखी जाती है वैसे ही लिखना है। सेमी कॉलन से सेपरेट कर देना है जो भी आपको लिखना है। फॉन्ट साइज 10 पिक्सल, बिल्कुल साधारण तरीके से लिखना है। और CSS क्लास जो होती है वो बिल्कुल आपको ऐसे अप्लाई कर देना है जैसे BG वाइट। और इसमें हाँ बूटस्ट्रैप 4 होने की वजह से बूटस्ट्रैप 4 की सारी CSS क्लास आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खास बात है। तो चलिए, हमारी एक जो समस्या थी वो थी कि ये जो हिस्सा है ये सफ़ेद हो गया, इसे कैसे ठीक करें, है ना। तो चलिए चलते हैं। इसमें देखिए मेन नेविगेशन नाम की क्लास लगी हुई है, तो चलिए इस क्लास को हटा देते हैं, इसे BG प्राइमरी कर देते हैं, ठीक है, और सेव कर देते हैं। और इस रो को भी रहने देते हैं जो हमने बनाया था, आपको दिखाते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। सेव एंड पब्लिश कर देंगे और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमने प्राइमरी किया तो देखिए अपने आप प्राइमरी कलर जो कि वॉयलेट था वो यहाँ पर आ गया। और ये देखिए हमने जो सोशल आइकॉन लगाया हुआ था वो भी नज़र आ रहा है। अभी इस सोशल विजेट को मैं उठाकर दूसरे कॉलम पे डाल देता हूँ। सेव एंड पब्लिश करेंगे, देखिएगा ये खिसक के दूसरी तरफ चला जाएगा। देखिए दूसरी तरफ आ गया। अच्छा, अब इसमें एक खास चीज़ है कि देखिए एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए ये लेआउट है। आप इसके स्क्रीन का साइज छोटा करेंगे तो इसका डिज़ाइन बदलता जाएगा, देखते जाइएगा। ये देखिए लार्ज साइज के लिए ये लेआउट है। आप चाहें तो लार्ज, देखिए इसमें देखिए एक्स्ट्रा लार्ज के लिए जो लेआउट था उसमें देखिए ये दोनों कॉलम अगल बगल थे। हम ये विजेट को डुप्लीकेट करके यहाँ लगा देते हैं। देखिए दोनों कॉलम अगल बगल थे, लेकिन लार्ज स्क्रीन में ये कॉलम ऊपर नीचे आ गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी ये अगल बगल रहें या इनका विड्थ बदल जाए तो आप इसमें से बदल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए बदल दिया हमने, ये देखिए चेंज हो गया। और इसे सेव एंड पब्लिश कर देते हैं और वेबसाइट पर देखते हैं, यह भी ऐसा दिख रहा है। बड़ा करेंगे देखिए बदल जाता है, छोटा करेंगे दूसरा है, बड़ा करेंगे बदल जाएगा। ये बदल रहा है, देखिए देखिए दोनों सोशल आइकॉन्स के बीच की दूरी देखिए आप बदल रही है। तो और छोटे में जाते हैं तो देखिए ऊपर नीचे आ जाते हैं ये। तो ये आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इससे। बाकी अगर आप कॉलम्स के कॉलम कितने कॉलम का कोई माफ़ कीजिएगा कितने ग्रिड का कोई कॉलम होगा वो आप लिखना चाहे तो यहाँ पर भी विड्थ इसकी डाल सकते हैं। लार्ज के लिए 5, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 7। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि बूटस्ट्रैप 4 में जो पेज होता है वो 12 कॉलम में डिवाइड होता है। तो जैसे यहाँ पर लार्ज विड्थ की स्क्रीन में 5 ये है तो इधर देखिएगा, इधर ये 7 है, 7 5 12 होता है। लेकिन देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में ये 4 है और ये 7 है, तो 7 4 11 होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्पेस छूटा भी है। अगर मैं इसे बड़ा कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 8 हो जाता है, और 8 और ये 4 दोनों मिलाकर हो गए 12। तो इस प्रकार से आप अपनी साइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पर से भी आप कोई लेआउट स्विच कर सकते हैं। जैसे पोस्ट डिस्प्ले में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे ये हम किसी पोस्ट को खोलते हैं, ये देखिए यहाँ देखिए टाइटल लिखा हुआ है, कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है ना, इमेज लगी हुई है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर ये देखिए विजेट्स डले हुए हैं, टाइटल का, सब टाइटल का, डेट का, ऑथर का,
इमेज विजेट लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन का विजेट, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस ये उस एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए है। और ये वाले विजेट्स केवल और केवल पोस्ट डिस्प्ले लेआउट पे ही उपलब्ध हैं। यहाँ लेआउट्स के साथ एक खास बात यह है कि कोई विजेट किसी खास लेआउट के लिए अगर एप्लीकेबल होता है तो केवल वो उसी में उपलब्ध होता है। और कुछ विजेट्स होते हैं जो सभी के लिए लागू हो जाते हैं, सभी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे आपके कस्टम HTML का विजेट है, कोई इमेज लगाने का विजेट है, तो वो हर लेआउट में उपलब्ध रहते हैं। तो कभी अगर आपको कोई विजेट ना मिले तो आप ये समझ जाइए कि वो विजेट उस लेआउट के लिए है ही नहीं। अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह लगाना चाहते हैं तो 2-3 तरीके हैं उसको लगाने के। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें ऐड विजेट करिए और यहाँ पर एक इमेज का है, इमेज विजेट का ऑप्शन है, यहाँ ऐड विजेट करिए, यहाँ पर आप मीडिया से जाइए और इस इमेज को चुन लीजिए और यहाँ पर उसका लिंक डाल दीजिए। इस तरह से आप उसका ऐड डिस्प्ले कर सकते हैं इमेज के रूप में। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप इसका स्लाइड शो बना लें, कई इमेजेस का स्लाइड शो बना लें और उन्हें डिस्प्ले कर दें। इसके लिए आपको स्लाइडर में जाना होगा यहाँ पर से और न्यू स्लाइड शो करके स्लाइड शो बनाना होगा। और यहाँ स्लाइड्स में जाएंगे और यहाँ न्यू स्लाइड करके इमेजेस को चुनेंगे। जैसे मैं यहाँ कुछ चुन रहा हूँ इमेज, ये हो गया, 2 इमेज हमने चुन ली है। और फिर से वापस हम पेज डिजाइनर पे चलते हैं और यहाँ पर पोस्ट डिस्प्ले लेआउट पे चलते हैं और यहाँ पर हम एक ऐड विजेट करते हैं और यहाँ चलते हैं स्लाइड शो विजेट में, देखते हैं कहाँ है, शायद छूट रहा है मुझसे कहीं से, हाँ मिल गया मुझे। अब इसमें एक ऐड स्लाइड वाले को चुन लेंगे और सेव कर देंगे। ऊपर खिसका के ऊपर डाल दिया हमने इसे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर नजर आएगा वो विज्ञापन, ये देखिए स्लाइड शो दिखने लगा। अच्छा, एक और चीज होती है, पहले एक काम करते हैं, पहले सोशल मीडिया ये आइकॉन हटा देते हैं। यहाँ पर से साइट हेडर पे चलते हैं, ये आइकॉन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब एक सवाल होगा कि एडवर्टीजमेंट्स अगर हमें लगाने हैं, एडसेंस सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसे कैसे लगाएंगे? तो एडसेंस लगाने का सबसे सरल तरीका है कि जो उसमें ऑटो एड्स होते हैं उसे आप इनेबल कर लें और सिस्टम से सेटिंग्स में जाएं और उसमें जो उसका कोड होता है उसे आप यहाँ कोड बिफोर क्लोजिंग हेड टैग में डाल दें, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दें। अपने आप विज्ञापन साइट पर नज़र आने लगेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे सरल तरीका एडसेंस को डिस्प्ले करने का ये है। तो ये था पेज डिजाइनर। आप देख सकते हैं कि साइट को कस्टमाइज इससे बहुत आसानी से किया जा सकता है। चलिए मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। इसके कॉलम होते हैं, इन्हें भी आप इधर से उधर खिसका सकते हैं। जैसे हम ये इस कॉलम को राइट को लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं और इसे सेव एंड पब्लिश करते हैं। अभी आप देखिएगा पूरा बदल जाएगा। ये देखिए, राइट वाला लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट वाला राइट पे आ गया। तो इस तरह से भी कस्टमाइजेशन संभव है। अभी जैसे आप ये फिटनेस पे क्लिक करेंगे तो ये फिटनेस वाला ये जो लेआउट है ये डिस्प्ले हो रहा है। अब इस लेआउट को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पोस्ट कैटेगरी आर्काइव वाले लेआउट पे चलना होगा, क्योंकि ये कैटेगरी आर्काइव है। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट्स यहाँ से हटकर आर्काइव के नीचे आ जाए, तो सेव एंड पब्लिश कर दीजिए खिसका कर उसे। ये एडवर्टीजमेंट यहाँ से हट जाएगा, देखिएगा, और देखिए ये नीचे आ गया है, वहाँ से हट चुका है। तो ऐसा भी हो सकता है। आप किसी भी विजेट को इधर से उधर खिसका सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, या जो इसमें ग्रे कलर की बटन बनी हुई है इसे डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बताना था, आप जब कोई एडिटिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, कई बार हम एडिटिंग करते जाते हैं और कुछ हमसे गलती हो जाती है और फिर हम उसे वापस नहीं ला पाते, वापस ठीक नहीं कर पाते। तो इसके लिए इसमें लेआउट बैकअप की सुविधा है। मान लीजिए कि हमें इसमें बैकअप लेना, भी हम इसे सेव एंड पब्लिश कर दिया हमने, और इसमें लेआउट बैकअप पे चलते हैं और इसमें हम एक बैकअप करंट लेआउट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया, बैकअप पूरा हो गया, माई बैकअप टू 30 सितंबर का है। ठीक,
अब मान लीजिए मैं इसमें कोई बदलाव करता हूँ, मैं साइट हेडर पे चलता हूँ और इसमें जैसे इसमें अभी ये न्यूज़ पोर्टल CMS वगैरह लिखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये हट गया, सेव एंड पब्लिश कर दिया हमने और ये देखिए हट गया। अब ये गलती से हट गया, इसे वापस लाना है तो कैसे करेंगे? बहुत सरल तरीका, जो बैकअप हमने लिया हुआ था ये, इसको एडिट में जाएंगे, सारे लेआउट सिलेक्ट करिए और पब्लिश विथ थीम कर दीजिए। सबसे सरल तरीका, इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा मत पड़िए। इसमें क्या होता है, रिस्टोर प्राइवेटली में क्या होगा कि आपका वो जो चेंजेस है वो पब्लिक नहीं होगा और रिस्टोर एंड पब्लिश में आपकी थीम सिलेक्ट नहीं होगी, लेकिन पब्लिश विथ थीम में सब कुछ रीसेट हो जाता है। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पब्लिश विथ थीम करिए, ओके करिए, ये हो गया और अभी आप देखेंगे, ये देखिए वापस से रिस्टोर हो गया। अब चाहें तो कोई पर्टिकुलर लेआउट बस को भी रिस्टोर करा सकते हैं, लेकिन पूरे करा लेने से पूरी साइट रीसेट हो जाती है। तो एक तरीका ये है, इससे आप लेआउट्स के बैकअप ले सकते हैं। इसमें जो एक विकल्प है प्रीव्यू मोड का, कई बार हम एडिटिंग करते हैं पर हम नहीं चाहते कि जो हमारे पाठक हैं, जो हमें पढ़ रहे हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, उनको वो चेंजेस नज़र ना आए पर हमें नज़र आए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए साइट हेडर है, ठीक है, इस लेआउट पे चलते हैं। अब इसमें एक विकल्प है सेव एज ड्राफ्ट का और प्रीव्यू मोड ऑन ऑफ का। तो जब हम सेव एंड पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो वो जो भी बदलाव है वो साइट पर लागू हो जाते हैं, लेकिन सेव एज ड्राफ्ट में वो साइट पर लागू नहीं होते, वो एक ड्राफ्ट के रूप में सेव रहते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर से ये इमेज विजेट को हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये इमेज विजेट क्या है, ये जो आप यहाँ 728x90 का जो बैनर देख रहे हैं ये इमेज विजेट था, ठीक, हमने हटा दिया। अब इसे सेव एज हम इसे ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक। अब ये ड्राफ्ट के रूप में सेव है, लेकिन आप देखेंगे कि साइट पर असर कुछ भी नहीं हुआ, इसका कोई असर नहीं है। लेकिन अगर हम इसका प्रीव्यू मोड ऑन कर देते हैं तो देखेंगे कि साइट पर असर होगा। ये देखिए, अब वो इमेज यहाँ नज़र नहीं आ रही। तो ये जो अंतर हमें दिख रहा है ये केवल हमें नज़र आ रहा है, जो लॉग्ड इन यूजर है उसे दिख रहा है, लेकिन आम लोगों को ये अंतर नहीं नज़र आएगा, उनको वो पुराना वाला ही जैसा साइट था वैसा दिखेगा। एडिटिंग करते समय यह भी आपको ये फीचर भी आप प्रयोग कर सकते हैं ताकि आम यूजर जो है उससे प्रभावित ना हो, साइट का लेआउट ना बिगड़ता हुआ देखे और आप एडिटिंग भी कर लें। और जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ भाई एडिटिंग सही हुई है, तो आप इसमें सेव एंड पब्लिश के बटन पर सीधा क्लिक कर दें। ये क्लिक कर दिया, प्रीव्यू मोड ऑफ कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखेंगे प्रीव्यू मोड ऑफ हो चुका है और ये देखिए इमेज अब है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि वो अब लागू हो गई साइट पर। अब एंड यूजर को भी ये इसी तरह नजर आएगा। लेआउट बैकअप पर वापस चलते हैं और इसके फिर से लेआउट को रिस्टोर कर लेते हैं। ये हमने रिस्टोर कर लिया और अब वापस से बैनर इमेज आ गई। तो ये था पेज डिजाइनर, साइट को कस्टमाइज करने का तरीका। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद कस्टमाइज करने में मदद मिलेगी, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। धन्यवाद।